कल की घटना को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि नहीं, अभी आप देखोगे पूरी तरह शहर में शांति बनी हुई है। और क्योंकि कल जो सभी जो पक्षों से बात हुई तो उनसे यही प्रशासन की तरफ से ये आग्रह किया गया था कि जो भी बात हो आपस में बैठ के सहमति बन के समझाइश करके समस्या का समाधान किया जाए। कोई भी पक्ष, दोनों पक्ष इस बात के लिए तो सहमत थे कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेके हम कोई भी काम नहीं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि दोनों पक्ष एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं सभी लोग। और उसके अतिरिक्त जो प्रशासन और पुलिस को व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था कर रखी है। सामाजिक रूप से भी उनसे बातचीत की जा रही है। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दोनों पक्षों से बातचीत किए हुए हैं। और इसके साथ में कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई की जानी है, कल जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पे कानून जो अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेने की क्योंकि कोशिश करेगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। धोनी को जो है वो सरकारी रिसीवरी में लिया गया है। रिसीवरी में लेने का मकसद ये होता है कि अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ विवाद हो, जहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती हो, किसी जान माल की हानि हो सकती है, तो उसको सीआरपीसी के तहत रिसीविंग में लिया जाता है। तो उसको रिसीविंग में लेने की जो आदेश जारी हो गया और आगे की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों पक्षों के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और उसके बाद होने के बाद जांच करने के बाद हमारे पास अभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध हैं। उनको देखने के बाद जो व्यक्ति भी पथराव में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ दर्शन होने के बाद में एकलिंग जी दर्शन करेंगे तो क्या वहाँ पे किस तरह की कानूनी व्यवस्था है? अभी तो हमारे पास इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है और यहाँ के दर्शन की भी अभी कोई जानकारी नहीं है। हम तो भी निश्चित सभी अधिकारियों के साथ बैठ के एक आज किस प्रकार की रणनीति रहेगी। और आज देखोगे कि यहाँ पे गेट बंद है, तो ये इस सब की जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। क्या अपील करेंगे सर? मैं जनता से ये अपील करूँगा कि कानून हाथ में लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बैठ के निकल सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। कल जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद आपकी क्या चर्चाएं हुई और फाइनल क्या जिला प्रशासन की ओर से जो एक्शन लिया गया उस पर आपका क्या कहना है? क्या एक्शन लिया गया जिला प्रशासन? मेरा ये कहना है कि जो कल जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और जिला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतज़ाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो जिला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई और अंत में जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग थे रात को, जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने। और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाए और सीज करें, इसलिए उन्होंने कहा वो आज फोर्स मंगा रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है ये प्रशासन जो नोटिस उन्होंने लगाया है उस पर वो काम करे कि नहीं करे। आपको लगता है किस तरह से प्रशासन या उदयपुर की जो भी अथॉरिटीज काम कर रही है, किस तरह से दबाव में? अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं है, नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। सामने की तरफ से भी कई सारे पथराव हुए, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई। वही मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ से ये ऐसी घटना भी हुई फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो धोनी दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन को का जो आपका कार्यक्रम था उसको लेके सामने वाले पक्ष ने लीगल नोटिस भी जारी किया गया था और अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पे उन्होंने लीगल नोटिस जारी करके रोक लगाई थी। हाँ, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? अब ये मैं कहूँगा कि जो एंटायर पैलेस कॉम्प्लेक्स है, जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है 1981 का,
जो उसके खिलाफ कोई अपील पेश नहीं हुई थी, और जो कुछ साल पहले हमारे पारिवारिक सूट जो चल रहा था, ये पूरा प्रॉपर्टी जो है HUF प्रॉपर्टी मानी गई है। और लेट महाराणा भगवत सिंह जी ने भी अपने वसीयत में ये जो HUF के डिक्लेरेशन है उसको माना है। तो जहाँ तक वसीयत की बात है, अगर कोई वसीयत की बात करे तो वसीयत की बात सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है, और वो आज के दिन अरविंद सिंह जी हैं। और बाकी कोर्ट ने तय कर दिया है, ट्राइब्यूनल ने तय कर दिया है कि ये पारिवारिक संपत्ति है, और जहाँ पूजा का स्थल है आप वैसे भी नहीं रोक सकते हैं। तो मेरा तो पूरा हक बनता है कि मैं वहाँ जा के रोक लगाऊं, और कानूनी स्थिति तो यही। अब आपका जो परंपरा है भूमि के दर्शन करना, उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन करना, और उसके बाद शोक निवारण की परंपरा है। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से 145 को अधिग्रहित किया है, लेकिन अगर जिला प्रशासन इस सब में फेल रहता है तो आप लोगों का क्या आगे का क्या रोड मैप है? जहाँ तक परंपरा की बात है, मैं तो एक थोड़ा सा हिस्ट्री में बता दूं कि जब एकलिंग जी मंदिर धूनी से पुराना है। धूनी जब धूनी माता जब धूनी का स्थल यहाँ जब हुआ, जब उदयपुर बसा है, तो एकलिंग जी के दर्शन अलग है और धूनी पे दर्शन देना अलग है। और नोटिस तो जो उन्होंने दिया था कल, तो अब एकलिंग जी तो जाना है और वो ज़्यादातर कल ही जाएंगे। और जो नोटिस पेश किए हैं वो इन द सेंस, जब प्रॉपर्टी HUF प्रॉपर्टी है तो नोटिस कहाँ से आएंगे? आई कैन वी जस्ट कट उसमें इट। बहिष्कृत बताया था महेंद्र सिंह जी मेवाड़ को कि ये बहिष्कृत पहले ही भगवत सिंह जी ने कर दिया था, नोटिस में ये उन्होंने कर। ये देखे, वो विल की बात कर रहे हैं, जो विल में उन्होंने लिखा है, और जो नोटिस में लिखा है ये कोर्ट ऑर्डर और जो कोर्ट रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। तो इसीलिए आप ये क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है जब पूरी संपत्ति HUF प्रॉपर्टी है, मैं परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरे तरफ से तो क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है? कोई दर्शन दे के वापस आ रहा है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहाँ से हुआ? एकलिंग जी मंदिर की बात है, आप मंदिर को कैसे बंद करते हैं? और मंदिर में कौन सा क्रिमिनल ट्रेसपास? हम तो दर्शन दे के वापस आएंगे। ये तानाशाही है, किस तरह से मानते हैं? अब तानाशाही है, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो ये तो प्रशासन के फेलियर है। और ऐसे नोटिस भेज करना, और ये जो अखबार वाले ऐसे नोटिस छाप भी लेते हैं कि ये तो एक अंग्रेजी में कहें अब्सर्ड है कि कोई मंदिर में क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे कर सकता है? वो तो मंदिर में तो दर्शन के लिए ही गए। दर्शन को लेके आपका क्या रुख रहेगा? क्योंकि कई धूनी दर्शन को लेके आपका क्या रुख रहेगा? और कई जगह पे लग रहा है कि समर्थक अब उदयपुर की तरफ आ सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे का पूरा रुख क्या योजना है? कानून व्यवस्था के लिए मैं एक बात तो जरूर कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग ने मुझे साथ दिया, और मुझे खुशी